मैं डॉक्टर जी शर्मा, डिपार्टमेंट एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एबीएसटी, पीजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कलडरा जयपुर, अपने विद्यार्थी एमकॉम के विद्यार्थियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में इलेक्ट्रिक डाटा प्रोसेसिंग चुके हैं। उसके अंतर्गत हमने इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वातावरण में अंकेक्षण विषय पर चर्चा की थी। अब जोखिम का आकलन और आंतरिक नियंत्रण विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण घटक तथा भूमिका, संगठनात्मक ढांचा, प्रोसेसिंग, प्रयोगात्मक एवं प्रतिक्रियात्मक पक्ष, ईडीपी वातावरण में आंतरिक नियंत्रण, सामान्य ईडीपी नियंत्रण, ईडीपी अनुभोग नियंत्रण, सामान्य ईडीपी नियंत्रणों की जांच के विषय में चर्चा करेंगे। ईडीपी अनुभोग के नियंत्रणों की जांच, मूल्यांकन आदि विषयों पर हम इसके तीसरे भाग में चर्चा करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के जोखिम का आकलन और आंतरिक नियंत्रण विशेषताएं और महत्वपूर्ण घटक पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। जोखिम का आकलन और आंतरिक नियंत्रण, ईडीपी विशेषताएं और महत्वपूर्ण घटक, भूमिका, इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग वातावरण को अंकेक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय मानक एएसआई ऑडिटिंग इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट में इस प्रकार की परिभाषित किया गया है। अंकेक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में ईडीपी वातावरण वहाँ होता है जहाँ किसी संस्थान द्वारा अंकेक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण वित्तीय सूचनाओं की संगणना प्रोसेसिंग के लिए किसी भी आकार प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग में लाया जाता है। ये कंप्यूटर चाहे उस संस्थान द्वारा स्वयं संचालित किया हो अथवा किसी तृतीय पक्ष के द्वारा। यदि व्यवसाय का आकार छोटा है अथवा किसी भी आकार का छोटा या बड़ा व्यवसाय हो, उसको माइक्रो कंप्यूटर प्रयुक्त किए जा रहे हों, तो ईडीपी नियंत्रण और अनुप्रयोग व्यवहारिक नहीं हो पाता। यदि कंप्यूटर पर डाटा किसी तृतीय पक्ष के द्वारा प्रोसेस करवाए जाते हैं, तब भी ईडीपी वातावरण की विशेषताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जो तृतीय पक्ष द्वारा डेटा प्रोसेसिंग की जाने की पहुंच पर निर्भर करती हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों पैराग्राफों पर प्रशिक्षक रूप में अंकेक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय विवरण पत्रों में एक श्रेणी का विकास किया गया है। इस श्रेणी को विभिन्न ईडीपी वातावरणों को का तथा लेखांकन व आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा अंकेक्षण प्रक्रियाओं के इसके प्रभाव का विवरण प्राप्त होता है। संगठनात्मक ढांचा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ईडीपी वातावरण में किसी भी संस्था को ईडीपी क्रियाओं की व्यवस्था करने के लिए एक संगठनात्मक ढांचा और प्रक्रियाएं स्थापित करनी होती हैं। ईडीपी के लिए संगठनात्मक ढांचे की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कार्यों और ज्ञान का केंद्रीकरण, कंसंट्रेशन ऑफ फंक्शंस एंड द नॉलेज। यद्यपि ईडीपी विधियों की प्रयुक्त की जाने वाली अधिकतर प्रणालियों में मानव द्वारा हाथ से ही बहुत से काम करने होते हैं, तथापि वित्तीय सूचनाओं को प्रोसेस करने के में लगे व्यक्तियों की संख्या में बहुत कमी हो जाती है। यही नहीं, डेटा प्रोसेसिंग करने वाले कुछ अनचाहे एकमात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनको डेटा के स्रोतों के बीच परस्पर अंतर संबंध, उस डेटा किस प्रकार प्रोसेसिंग किया जाता है और उसके निर्गत परिणामों का वितरण और उपयोग किस प्रकार होता है, इन सब की विस्तृत व संपूर्ण जानकारी होती है। यह भी संभव है कि उनको आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कुछ कमियां और दुर्लभताओं का ज्ञान हो, जिनके आधार पर वे कंप्यूटर प्रोग्राम में या संग्रहित डेटा में डेटा प्रोसेसिंग करते समय परिवर्तन कर सकते हैं। असंगत इनकम्पेरेबल कार्यों के लिए यथोचित पृथक कर देने के कारण कुछ परंपरागत नियंत्रणों का अभाव भी हो सकता है, अथवा पहुंच या अन्य नियंत्रणों के अभाव में से वे कम प्रभावी हो सकते हैं। बी, प्रोग्राम एंड डेटा की जगह एक जगह एकत्रित करण, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा। व्यवहारों तथा मास्टर फाइल में डेटा प्राय कंप्यूटर मशीन द्वारा ही पठनीय रूप से किसी एक केंद्र पर संस्थापित कंप्यूटर में पूरे उपक्रम के अनेक स्थानों पर संस्थापित कंप्यूटर में एकत्रित किए जाते हैं। डेटा आंकड़ों तक पहुंच और उसे परिवर्तन कर सकने की सक्षम प्रोग्राम प्राय उन्हीं केंद्रों पर संग्रहित रहते हैं तथा डेटा उपलब्ध होते हैं। इसलिए उचित नियंत्रण के अभाव में प्रोग्राम और डेटा तक अनधिकृत रूप से पहुंच और उनके परिवर्तन कर लेने में संचालन संभावना बढ़ जाती है। प्रोसेसिंग संगठना की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। कंप्यूटरों के प्रयोग के कारण ऐसी पद्धतियों को विकसित
करना संभव हो सकता है, जिसमें मानव श्रम मैनुअल द्वारा संपन्न प्रक्रियाओं की अपेक्षा कम संख्या में दृश्य साक्ष्यों की प्रस्तुति आवश्यक होती है। साथ ही उन पद्धतियों का प्रयोग अधिक लोगों द्वारा किया जा सकता है। ईडीपी की प्रकृति के कारण निर्गमित पद्धतियों तथा प्रणालियों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। आगत अभिलेखों का अभाव, एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स, डेटा आंकड़े व सूचनाएं सीधे ही कंप्यूटर में प्रविष्टि की जा सकती है। किसी प्रमाणक अभिलेख दस्तावेज सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ऑनलाइन लेन देनों की पद्धति से अलग अलग डेटा एंट्री प्रविष्टि के अनुमोदन जैसे आदेशों की स्वीकृति के लिखित प्रमाणक के स्थान पर अन्य कोई विधि अपनाई जा सकती है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में ही अनुमोदन या स्वीकृति नियंत्रण सम्मिलित हों। उदाहरण के लिए उधार की स्वीकृति सीमा निर्धारित हो। बी, व्यवहारों में किसी दृश्य पथ क्रम का अभाव, लैक ऑफ विजिबल ट्रांजैक्शन ट्रायल। कुछ आंकड़े व सूचनाएं केवल कंप्यूटर फाइलों में ही संग्रहित रहते हैं। मानव श्रम आधारित पद्धतियों में तो किसी भी व्यवहार के संपूर्ण प्रक्रिया के क्रमवार करके संबंधित लिखित प्रपत्रों, लेखा पुस्तकों, रिकॉर्ड फाइलों एवं रिपोर्टों का अवलोकन कर तथा परखा जा सकता है, परंतु ईडीपी वातावरणों के व्यवहार के पथक्रम ट्रायल का समस्त कुछ भाग को केवल कंप्यूटर मशीन द्वारा ही पठनीय रूप से हो सकता है तथा वह भी केवल एक सीमित अवधि के लिए सुरक्षित रह पाता है। दृश्य निर्गत परिणाम का अभाव, लैक ऑफ विजिबल आउटपुट। कुछ व्यवहारों को अथवा संगणनात्मक प्रोसेसिंग के परिणामों को प्रिंट नहीं किया जाता है। मानव श्रम आधारित विधियों में और कुछ ईडीपी प्रणालियों में भी संगणना के परिणामों को प्रत्यक्ष दृश्य रूप में देखा या परखा जा सकता है, परंतु कुछ ईडीपी प्रणालियों में प्रोसेसिंग के परिणाम प्रिंट नहीं किए जाते हैं या केवल सारांश व संक्षिप्त रूप में प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रकार दृश्य से निर्गत परिणामों के अभाव में कंप्यूटर द्वारा पठनीय फाइलों, डिस्क और फ्लॉपी में संकलित डेटा तक पहुंच संभव हो सकती है। आंकड़ों व सूचनाओं तक आसान पहुंच व कंप्यूटर प्रोग्राम, इजी एक्सेस ऑफ डाटा एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर उपकरणों की सहायता से सुदूर स्थित केंद्रों पर भी डेटा और कंप्यूटर प्रणाली तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है तथा इसमें परिवर्तन आदि किए जा सकते हैं। इसीलिए यदि समुचित नियंत्रण प्रणाली न हो तो उपकरण के अंदर या बाहर कुछ व्यक्तियों के द्वारा डेटा या प्रोग्राम में अनधिकृत रूप से पहुंच और उसके परिवर्तन, छेड़छाड़ आदि की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। प्रयोजनात्मक एवं प्रक्रियात्मक पक्ष, डिजाइन एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स। ईडीपी प्रणालियों के विकसित हो जाने के फलस्वरूप प्रयोजना और प्रक्रियाओं की कुछ विशेषताएं आ जाती हैं जो मानव श्रम पर आधारित विधियों की विशेषताओं से भिन्न है। ईडीपी प्रणालियों की में विभिन्नता का यह प्रयोजन व प्रतिष्ठापन पक्ष निम्नलिखित है। कार्य संपादन में संगतता, कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस। ईडीपी प्रणाली द्वारा सभी कार्यों को पूर्णतः प्रोग्राम के अनुसार संपन्न किए जाते हैं तथा मानव श्रम आधारित विधियों से बहुत अधिक विश्वसनीय होते हैं। यदि सभी प्रकार के संभव व्यवहारों व परिस्थितियों को पहले से ज्ञान हो और उनको प्रणाली में समाविष्ट किया जाता हो। दूसरी ओर यहाँ यदि किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की सही ढंग से नहीं बनाया गया है और जांचा नहीं गया है तो उसी के अनुसार सभी व्यवहारों और डेटा की त्रुटिपूर्ण ढंग से प्रोसेस करेगा। प्रोग्रामित नियंत्रण प्रक्रियाएं। कंप्यूटर द्वारा संगणना प्रोसेसिंग की प्रकृति ही ऐसी है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में ही आंतरिक नियंत्रणों प्रक्रियाओं को समावेश किया जा सकता है। प्रोग्राम में ऐसे नियंत्रक उपाय उपलब्ध किए जा सकते हैं जो स्क्रीन पर सूचना देख पाने की क्षमता को सीमित कर देते हैं, जैसे अनधिकृत रूप से कोई डेटा तक नहीं पहुंच सके। इसलिए कंप्यूटर प्रोग्राम या फाइल खोलने के लिए कोई गुप्त शब्द, संकेत, पासवर्ड निहित कर दिया जाता है। मानव श्रम के हस्तक्षेप सहित प्रयोग की जाने वाली कुछ विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे छपी हुई रिपोर्ट में भूल चूक या त्रुटिपूर्ण विवरणों के लिए जांच करना तथा आंकड़ों व सूचनाओं, डेटा के औचित्य व सीमाओं की जांच करने के लिए जांच बिंदु निर्धारित कर देना। अनेक डेटाबेस कंप्यूटर फाइलों के व्यवहारों के कारण एक साथ नवीनतम तथ्यों का समावेश हो सकता है। रेखांकन प्रणाली में किसी एक जगह पर कंप्यूटर का कोई डेटा निवेश कर उस व्यवहार संबंधित सभी रेखों कंप्यूटर फाइलों में नवीनतम आंकड़े व सूचनाएं अपने आप अंकित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए जहाज में
माल आदान करा देने से दस्तावेजों की प्रविष्टि से विक्रय फाइल ग्राहकों के खाते हुए माल भंडार फाइल में भी प्रविष्टियां अपने आप हो जाती हैं। इस प्रकार ऐसी प्रणाली में किसी एक त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि से अनेक वित्तीय खातों में त्रुटियों का उत्पन्न हो सकती हैं। प्रणाली द्वारा स्वतः किए जाने वाले व्यवहार। ईडीपी प्रणाली के कुछ व्यवहार लेन देन उस पद्धति के प्रोग्राम के स्वतः बिना कोई प्रविष्टि व डेटा एंट्री के संपन्न हो जाते हैं। ऐसे व्यवहारों का सत्यापन या अनुमोदन किसी दृश्य निवेशी प्रपत्र द्वारा नहीं हो सकता है और न ही इनको ईडीपी प्रणाली के बाहर किसी विधि से रखे गए पत्रों दस्तावेजों के भांति प्रमाण स्वरूप में रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए ग्राहकों के खाते में शेष का प्रोग्राम में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज का परिकलन कर संबंधित खाते में वसूली स्वतः ही अंकित कर दी जाती है। डेटा और प्रोग्राम संग्रहित रखने वाले माध्यमों की सुरक्षा बहुत बड़ी मात्रा में डेटा आंकड़े और सूचनाएं आदि और इससे प्रोसेस करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों को चुंबकीय डिस्क व टेप जैसे वहनीय व स्थिर माध्यमों पर संग्रहित किया जाता है। ये माध्यम सुरक्षित नहीं है, इनकी चोरी हो सकती है, गुम हो सकते हैं अथवा जानबूझकर या दुर्घटनावश नष्ट भी किए जा सकते हैं। धन्यवाद।